हेलो एसएसएन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि सीएचएसएल 2024 का एग्जाम और फेज 12 का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। फेज 12 का तो आज से समझ लीजिए कि 29 दिन ही बचे, क्योंकि आज तारीख है 25 तारीख और दिन शनिवार है। तो मतलब कि फेज 12 का तो समय नहीं बचा। जिन्होंने फेज 12 का फॉर्म भरा है उनके लिए भी समय नहीं बचा, क्योंकि मैंने भी फिल किया हुआ है। तो हम लगातार ग्रुप में मॉक डिस्कशन कर रहे हैं और एक मॉक डिसाइड कर लेते हैं कौन सा मॉक देना है, वही सब लड़के देते हैं, उसका डिस्कशन होता है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन करना है तो नहीं ज्वाइन मत करिए, कोई जरूरी नहीं है। बस मॉक देते रहिए, कोई भी मॉक देते दिन में एक मॉक जरूर दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक में है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आज शनिवार है और सब जगह से लाइव मॉक बहुत आते हैं। पहले तो लाइव मॉक केवल ओली बोर्ड देता था, लेकिन अब कई जगह के प्लेटफॉर्म में लाइव मॉक आते हैं। और आपके लिए एक वो है कि एक ऐसा भी लाइव मॉक है जो बिल्कुल जैसे कि जब हम पेपर हॉल में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो जैसा कि इंटरफेस आता है कंप्यूटर में बिल्कुल एसएससी की तरह, उसका भी लाइव मॉक आने लगा है कि सेम इंटरफेस वैसा ही आएगा जैसा कि वहां पेपर में आएगा। तो वो उसका देने में, क्योंकि यहाँ से अचानक वो बड़ा बड़ा दिखता है तो थोड़ा सा वो होता है, तो वो आप दे सकते हैं। तो बताऊंगा। तो मैंने दो मॉक अभी दिए हैं। और लाइव मॉक जो है एक प्रैक्टिस मॉक है और एक है होली बोर्ड मॉक है। लेकिन दोनों मार्क में नंबर बहुत कम है और ये चीज मेरे साथ पता नहीं पिछले 3-4 दिन से क्यों हो रहा है। जिस मॉक को सबमिट करने के पहले सोचता हूँ कि ठीक ठाक थे मॉक, ठीक ठाक थे, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ थे, लेकिन हाँ इजी भी नहीं थे, मतलब मॉडरेट के ऊपर थे और टफ के नीचे थे। तो ये ठीक था, मॉडरेट टू टफ मतलब कि था। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो दोनों में मेरा स्कोर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ही निरंतर रहा और स्कोर डाउन रहा। तो और मैं जो मतलब सबसे ज्यादा स्कोर तो मेरा ओरी बोर्ड में डाउन रहा है। वो दिखाऊंगा मैं अभी। और लाइव प्रैक्टिस मॉक का लाइव आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक अच्छा बनाता है, लेकिन इधर अच्छा बनाने लगा है। मतलब वो एग्जाम को मद्देनजर रख के काम करता है कि हाँ अच्छे क्वेश्चन डालने हैं और जो किए जा सके। तो वो अब उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं डालता, ये क्योंकि मैं भी देता हूँ। पहले मैंने तो उसका सब्सक्रिप्शन भी लिया था, लेकिन वो मैंने देखा कि बहुत मतलब कि क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं बीच में मॉक देना उसका बंद कर दिया था। लेकिन इधर उसके अच्छे मॉक देने लगे तो फिर मैं फिर से देने लगा हूँ। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो उसमें मेरे सिली मिस्टेक्स बहुत हुए हैं और सिली मिस्टेक्स क्या हुई हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ज्यादातर लड़के जो सिली मिस्टेक्स, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो भी मॉक दिए हैं प्रैक्टिस मॉक का, उनमें ज्यादातर लड़कों को सिली मिस्टेक्स हुआ होगा जो मुझसे हुआ है, क्योंकि भाषा में थोड़ा सा हेर फेर था, वही चीजें हुई होंगी। और ओलीवुड का भी मॉक दिखाऊंगा। इससे पहले बता दूं कि अब अगले 2 दिन में मॉक कहाँ से आने वाले हैं। तो दो मॉक आपसे टेक्स्ट बुक में आएंगे। टेक्स्ट बुक में लाइव मॉक दो आएंगे, एक एसएससी मेगा करके आएगा और एक प्रगति करके आएगा एसएससी सीजीएल का। तो दो मॉक वहां से आप दे सकते हैं। और ओली बोर्ड का आ ही चुका है, आपको सुबह ही वीडियो आप देख रहे होंगे शायद। ओली बोर्ड का आ चुका है और ये इतवार तक रहेगा, मतलब कि कल तक रहेगा। और ये दे सकते हैं आप। तो 3 मॉक ये हो गए। और इसके बाद 26 मतलब कि संडे को, मतलब कल ही आदि सर देते हैं एक लाइव मॉक, जो कि सेम जैसा कि हम पेपर में इंटरफेस देते हैं और सेम वैसा ही कंप्यूटर में इंटरफेस आता है कि सेम जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हैं। तो बहुत बढ़िया लगता है उसको देने में, ठीक है। तो ये दीजिएगा। उसका भी एक दिन रहता है उनके टेलीग्राम पर, उनके टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सीधे मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए और नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जा देख सकते हैं। अगर उन्होंने किसी, मतलब उनको तो जानते ही होंगे और ज्वाइन किया होगा, तो वहां देखिए, मत ज्वाइन करिए मेरा, कोई जरूरी नहीं, मतलब कि मन हो तो ज्वाइन करिए, नहीं तो न ज्वाइन करिए। तो अब आइए, अब हम देखते हैं कि मॉक में मेरा दोनों में स्कोर क्या रहा। ठीक है, देखते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। सबसे पहले हम देखेंगे ओलीवुड में, क्योंकि ओलीवुड का अभी रैंक नहीं आया है और प्रैक्टिस मॉक का रैंक आ चुका है और उसमें मैं दिखाऊंगा कि मेरे से क्या सिली मिस्टेक्स हुई हैं। तो सबसे पहले हम ओलीवुड का देखते हैं। दिखाते हुए भी शर्म आ रहा है, लेकिन दिखाना पड़ेगा। तो 126 स्कोर था मेरा ओवरऑल, और जो कि बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज के भी दो घात चढ़ा सकते हैं, मतलब कि बहुत कम है। जनरल इंटेलिजेंस में 38 नंबर है, जीएस में मेरे 17 नंबर है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 नंबर, इंग्लिश में 35 नंबर, सेम 19 19 6 6 गलत। ठीक है, तो ये जो 6 गलत है ना इसमें, और मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मुझे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सच बताऊं तो ज्योमेट्रिक नहीं आ रहे थे। ये 4 कहाँ गलत हुए मुझे सच में नहीं पता। और ये जो इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है मेरा, इसमें मेरे 4 क्वेश्चन केवल उसके गलत हो गए हैं।
क्लोज टेस्ट के। तो ये चीज मेरा ओवरऑल रहा, बहुत ही खराब स्कोर है। और अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा कमेंट में, और अगर आप मॉक नहीं दिए तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लड़के देखते हैं। और मॉक इजी है, मेरे स्कोर देख के आप ये मत सोचिएगा कि थोड़ा टफ है, मॉक इजी है। मैं समझता हूँ कि 140 प्लस लाए जा सकते हैं, और इतना आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मॉक थोड़ा सा मेरा बिगड़ गया है कुछ कारणों की वजह से, तो ये चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपना प्रैक्टिस मॉक पर, ठीक है। तो प्रैक्टिस मॉक में मेरा स्कोर 136 था, ठीक है। रैंक 931 थी, 5000 में 81% आई थी, ठीक है। तो इसमें अब ज्यादा देखने का नहीं है। और अब हम आते हैं कि मेरा असली मिस्टेक में कहाँ गलत हुआ है, ठीक है। तो 1 मिनट, ये सोल्यूशन में जाते हैं, और यहाँ हिंदी मीडियम है तो भाई हिंदी कर सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, और लगभग 89% ने इसको स्किप किया है। हम आते हैं कि 12 नंबर में। तो ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं आया था, सच बताऊं तो आया ही नहीं था। 87, और मैंने इसको तुक्का मारा था, तो 87 इसको भी लिफ्ट किया, मतलब काफी लड़कों ने लिफ्ट किया। 22 नंबर, ये वाला क्या हुआ ना कि मैं जल्दबाजी में वोल्टेज मार गया, मुझे पता था दोबारा में जब मैंने किया तो मैंने करंट किया, तो ये मुझसे एक सिली मिस्टेक ये हुआ था। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जल्दी जल्दी में ये गलत हुआ होगा मेरे जैसे। अब हम आते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, जिसमें मेरा सिली मिस्टेक्स बहुत तगड़े से हुआ, ठीक है। तो 52 नंबर, ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन था, सीधे 29 का आधा करना था, तो उसका केंद्रक की पूरी दूरी आ जाती, और वो 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो इसमें पूछा ना कि वो क्यूजी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो क्यूजी मतलब कि एक बिंदु से 20 तक की दूरी 2:1, तो 29 दुनाई का 58 करके मैंने 3 मार दिया जल्दबाजी में केवल। ये जल्दबाजी में केवल की मतलब कि बहुत घटिया जल्दबाजी कर दिया, कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत लड़कों को 56% लेफ्ट किए थे, लेकिन लेफ्ट लायक ये था नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और ये वाला मुझे थोड़ा सा चुनाव उनाव में मुझे दिक्कत होती है, मुझे क्वेश्चन आते हैं लेकिन इधर मुझे दिक्कत होती है, तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, और इस पर मतलब कि अभी मैं इसको पढ़ने वाला हूँ, काम कर रहा हूँ इसमें। और इसमें देखिए, इसमें सब कुछ निकाल लिए थे, बस निकाले गए गोले के आयतन और शेष ठोस आयतन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। और हमने क्या किया था कि जो गोला निकाला उसमें उसको घटा के केवल गोले का आयतन निकाल दिया था, शेष ठोस आयतन के बीच का आयतन भी ज्ञात करना है। तो 3 चीजें निकालनी थी, और ये हमने इसने मारा था, और इसमें ये आया था। जब आप इसका निकाले गोले का आयतन निकालेंगे तो इतना आएगा, फिर उसको उसमें घटा के इतना आ जाएगा। तो यहाँ तक सिली मिस्टेक्स हो गया, और लगभग बहुत लड़कों का ये हुआ होगा। और इसके बाद 71 नंबर आते हैं, बहुत इसका मतलब कि अब क्या बताएं, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। और ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, सच बताऊं तो मुझे आता था लेकिन गलत हो गया। और ये 75 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये चीजें आप दोनों देख के आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई बहुत घटिया स्टूडेंट है, और इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरा स्कोर थोड़ा सा दब गया। तो मतलब सच बताऊं तो पूरे क्वेश्चन आते थे, लेकिन गलत हो गए, तो नहीं आते, बात एक ही है। तो चलिए, और आप मॉक दीजिए। और इंग्लिश में मेरा ये देखिए 3 क्लोज टेस्ट इधर गलत है, और एक ये हैंग अप, मतलब मेरा थोड़ा सा फ्रेजर वर्ब कमजोर है। इधर मैं पढ़ रहा हूँ फ्रेजर वर्ब, लेकिन ये पढ़े नहीं मैंने, तो ये कमजोर है। तो ये रहा मेरा कुल मिला के स्कोर। आप अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए, अगर आप मॉक नहीं दिया तो दीजिए जाके। बेस्ट ऑफ लक, बाय।